पूरे विश्व में। आज के दिन राम भगवान का जन्म हुआ था। एक साधारण आदमी का जन्म होता है तो भी लोग उसका भी जन्मदिन का महत्व समझते हैं। हमारे आपके बीच में आज के दिन राम भगवान का अवतार हुआ था। जो महान पुरुष जन्म लेते हैं उनको जन्मदिन नहीं कहा जाता है, उसको अवतार दिवस कहा जाता है, प्राकट्य दिवस कहा जाता है। तो आज के दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। माँ कौशल्या का सम्मान बढ़ाने के लिए, महाराजा दशरथ का आदर बढ़ाने के लिए, अयोध्या का सम्मान बढ़ाने के लिए और समस्त मनुष्य जाति को सीख देने के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए, साधु संतों को सुविधा और सुकून प्रदान करने के लिए, राम भगवान ने गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए ये सब फार्मूले सिखाने के लिए और दुखी लोगों का दुख मिटाने के लिए अवतार लिया था। वो राम भगवान महान भी थे, भगवान भी थे, इंसान के रूप में थे और उनको पुरुषोत्तम कहा गया, यानी वे पुरुषों में उत्तम थे। कुछ अधम पुरुष होते हैं, कुछ मध्यम पुरुष होते हैं, कुछ अति अधम होते हैं, कुछ नीच पुरुष होते हैं, कुछ कनिष्ठ पुरुष होते हैं, कुछ भ्रष्ट पुरुष होते हैं, कुछ दुष्ट पुरुष होते हैं, लेकिन कुछ श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं। उन श्रेष्ठों में श्रेष्ठ, उत्तम में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे और उनके नाम के आगे मर्यादा शब्द का प्रयोग किया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने कभी मर्यादाओं का खंडन नहीं किया, मर्यादाओं को तोड़ा नहीं। और पुत्र की क्या मर्यादा है, पिता की क्या मर्यादा है, भाई की मर्यादा, पति की मर्यादा, पत्नी की मर्यादा, सबकी मर्यादाओं का पालन उन्होंने किया। और भगवान श्री राम ने पूरे देश दुनिया के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, यानी ये जातियां पातियां तो मनुष्य ने निर्माण किया है और ये भगवान श्री राम ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए रास्ता सुझाया, मार्गदर्शन दिया और सबका हित चिंतन किया और राक्षसी प्रवृत्तियों का अंत किया। ऐसे भगवान श्री राम को हम सब नमन करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, विदेश में, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम को मानने जानने वाले लोग हैं, वे किसी भी जाति मजहब के हों, कितने मुस्लिम भाई भी रामनवमी के पर्व को मना रहे हैं और कितने हिंदू लोग, वो 100% हिंदू लोग रामनवमी की खुशियों को एहसास कर रहे हैं। और साथ साथ में आज के दिन कुछ लोग राम भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, रामनवमी के उपलक्ष्य में, राम जी का अवतार हुआ था इस खुशी में भंडारे भी कर रहे हैं। कुछ लोग खीर पूड़ी बांट रहे हैं और कुछ मंदिरों में पूजा पाठ भी विशेष रूप से चल रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक के नहीं थे, वे सभी के थे। क्योंकि महान पुरुष हैं। जैसे सूरज सभी का है, ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना क्रिश्चियन का केवल है, वो सभी का है। धरती सभी को अन्न देती है, वो सभी की है। ऐसे हमारे भगवान ये सभी के थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी, पारसी, सबको कहना चाहिए कि भगवान मेरे हैं। और आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, सभी जाति पाति मत मजहब के भेदभाव जहर को भूल करके भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए सबको योगदान तन मन धन से करना चाहिए। सभी के लिए उत्साह का दिन है, उत्सव का दिन है, पर्व का दिन है, त्योहार का दिन है, बहार का दिन है, होनहार बनने का दिन है। आज के दिन संकल्प लीजिए, भगवान श्री राम पुरुषों में उत्तम थे तो कम से कम तुम पुरुषों में उत्तम न बन सको तो मध्यम तो बनो ही, कनिष्ठ मत बनो, नीच मत बनो। और भगवान श्री राम से ये भी सीख लीजिए कि एक पत्नी व्रत का उन्होंने पालन किया था। वनवास में जा करके भी उन्होंने कहीं किसी में आकर्षित नहीं हुए। आज का आदमी जहां देखो वहां आकर्षित हो जाता है। तो भगवान श्री राम का नाम लेकर के दुनिया के फिजूल के आकर्षण से बचिए, नशा व्यसन के आकर्षण से बचिए, बुराइयों से बचिए, मांस मछली अंडा नशा शराब से बचिए।
व्यभिचार से बचिए, नियम संयम व्रत से रहिए, तब समझ लो रामनवमी का व्रत आपका असली व्रत पूरा होगा। रामनवमी का पर्व असली रूप से होगा। और आज के दिन सबसे खुशी की बात है, इसे चैत्र की नवरात्रि का पर्व मानते हैं। आज बहुत से भक्तगण रात्रि में जागरण भी करेंगे और बहुत भजन पूजा पाठ करेंगे, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जा रहा है। कमाल है, कितनी अच्छी बात है। भगवान श्री राम ने भी बाल रूप में आज ही अवतार लिया था। आज बाल दिवस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि आज का दिन बच्चों का दिन है। अपनी बाल्यावस्था को याद करिए कि बचपन में तुम कितने सरल थे, कितने विनम्र थे, कितने सुशील थे। अपने माँ बाप को लिपट जाते थे, चरणों में बैठ जाते थे और माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब तुम जवान हो गए हो, माँ बाप से अलग रहना चाहते हो, उनसे बोलते नहीं हो, गुस्सा करते हो। आज याद करो, इस बाल दिवस को मनाइए, अपने बचपन को धन्यवाद दीजिए, बचपन के गुणों को याद कीजिए और माता पिता से प्रेम स्नेह बढ़ा लीजिए। तो आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आज का दिन विश्व एड्स जागरूकता दिवस भी मनाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग राम के पथ पर नहीं चलते हैं, भगवान श्री राम की मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, जो लोग सही ढंग से अपना चरित्र नहीं रखते हैं, आचरण को सुधारते नहीं हैं, उनको एड्स की बीमारी लगती है। जो लोग खूब व्यभिचार करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, चरित्रहीन हैं, जहां देखो वहीं आकर्षित होकर के कुकर्म करते रहते हैं, औरतों की तरफ मोहित होते हैं, औरतें पुरुषों की तरफ मोहित होती हैं और मोहित होकर के व्यभिचार वृत्ति फैलाते हैं, एड्स की बीमारी उन्हीं को लगती है। आज के दिन पूरा विश्व को एड्स के लिए जागृत होना चाहिए। जागरूकता, देखिए नाम कितना अच्छा है, जागो और रुको। व्यभिचार करने से रुको, चरित्रहीनता से रुको, ये कुकर्म करने से रुको। और हर नारी में माता बहन बेटी का दर्शन करो, अपनी पत्नी में पत्नी का रूप देखो, हर पुरुष में भाई पुत्र और पिता का दर्शन करो, अपने पति में केवल पति का दर्शन करो। यदि आप साधु संत हैं तो आपको तो समस्त नारी जात के प्रति, सबके प्रति बहुत पवित्र भावना रखना चाहिए। कभी विषय भोग नहीं करना चाहिए और किसी स्त्री के शरीर को छूना नहीं चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। समस्त स्त्रियों को पवित्र देवी मान करके उनका आदर रखना चाहिए। और माताएं बहनें ऐसे ऐसे महान ऋषि मुनि साधु संतों को जन्म देती हैं, उन माताओं बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और सब माताओं बहनों से ही सृष्टि का जन्म होता है, इसलिए वह भी आदर की पात्र है। और हिंदुओं के लिए चैत महीना, ये हिंदू समाज के लिए नया वर्ष है। चैत महीने से नया वर्ष प्रारंभ होता है। होली के बाद में वो नया वर्ष भी प्रारंभ है, चल रहा है। बसंत ऋतु आ रही है, पतझड़ हो रहा है, नई कोपलें निकल रही हैं, वृक्षों पर हरियाली दिखने लगी है और पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और सारी पृथ्वी हरी भरी हो रही है। और सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, बीच बीच वर्षा आ जाती है, मच्छर भाग जाते हैं, फिर आ जाते हैं। और मच्छर जब ऐसा मौसम है कि इसको कहते हैं गुलाबी मौसम, सुहावना मौसम, प्यारा मौसम। इस मौसम का आनंद लीजिए, स्वाध्याय भी कीजिए, रामनवमी के दिन रामायण का अध्ययन कीजिए, नवधा भक्ति को भी अपने ध्यान में रखिए। प्रथम भगत संतन कर संगा, ऐसी भावनाओं को लेकर के मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और राम भगवान की एक चौपाई आपको सुनाता हूं। राम भगवान अयोध्या में तो जन्म लिए थे, लेकिन आप अपने घर को भी अयोध्या बना सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहां तीर्थ बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं मैं बताता हूं। ऐसे बना सकते हैं कि जहां राम तहाँ अवध निवासु और जहां संत तहाँ तीर्थ बासु। राम के गुण, राम की मर्यादा, राम की रहनी जहां जहां जिन जिन घरों में है, जिन जिन लोगों में है, वहां वहां समझो अयोध्या ही है। और जहां जहां संत का प्रभाव है, संत का गुण है, संत का सत्संग है, संत की वाणी है और संत महात्माओं की सुशीलता, शालीनता, उनके गुणों का प्रभाव है, वहां पर समझ लो तीर्थ ही स्थान है। आप अपने घर को तीर्थ भी बनाइए, आप अपने घर को अयोध्या बनाइए, आप अपने जीवन को राम भगवान जैसा पवित्र। कभी राम बन के अकारण राम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। ये खुश रहना बहुत कठिन है।
आदमी वहाँ खुश होता है जहाँ उसका मन गंदा होता है, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना जहाँ मन निर्मल होता है, ये बहुत मुश्किल है। प्रसन्न रहना, खुश रहना, ये राम का गुण है। विनम्र रहना राम का गुण है, सरल होना राम का गुण है, और साहसी होना राम का गुण है। वीरता राम का गुण है, धैर्य राम का गुण है। गुरु की सेवा भी राम का गुण है। जैसे आप गुरु की सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए एक भक्त तकिया लाए, वो तकिया रखी, दिखाओ तकिया, क्या बोलते, सिरहाना तकिया। संत भक्त सिंह मीना देवी मनेरू वाले खड़े हो, बहुत अच्छा लगे, देखो सामने, हेलो, हाँ ये देखो, ये तकिया है। मैंने तो तकिया नहीं मंगाया था इनसे, लेकिन तकिया लाए कि मेरा गुरु कोमल है। मीना सिंह ने बताया तकिया बहुत कोमल है, सॉफ्ट है, गुरु भी कोमल है, तकिया लगा लेते। रख दो, वहीं रख दी चाहिए। ये क्या है? गुरु की सेवा, ये राम का गुण है। बैठो। शराब पीना ये रावण का दुर्गुण है, क्रोध करना रावण का दुर्गुण है, अपनी पत्नी पर गुस्सा करना रावण का दुर्गुण है, दूसरे की पत्नी को हरण करना, चुराना, लाना, ये रावण का दुर्गुण। अभी एक ठग पकड़ा गया है लखनऊ में शायद, तो उससे पुलिस ने पूछा कैसे तुम ठग बन गए? बोला 2 पत्नी है और 6 गर्लफ्रेंड है, और कितने 4 बच्चे, बताए कितने? बोले इनका खर्चा उठाने के लिए हमको ठग बनना पड़ा। 6 गर्लफ्रेंड, अरे क्या बात, ये गर्लफ्रेंड क्या होता है? बहुत नालायक लोग हैं। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, अच्छा हुआ जो भैंस फ्रेंड नहीं बनाया, बफेलो फ्रेंड। कितना फ्रेंड बनाओगे तुम, जिंदगी का एंड हो जाएगा। बहुत फ्रेंड बनाते हो। ऐसी परंपरा इस कलयुग में चली है, लोग लड़कियों को फ्रेंड बनाते हैं, लड़कों को लड़कियां फ्रेंड बनाती हैं। इससे व्यभिचार फैलेगा, कुकर्म फैलेगा। क्या जरूरत फ्रेंड बनाने की? अरे फ्रेंड बनाना है तो अपने माँ बाप को सबसे अच्छा फ्रेंड बना लो, उनसे बड़ा फ्रेंड कोई हो नहीं सकता। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। साधु किसी को फ्रेंड बनाना चाहता है, भगत को फ्रेंड बनाना, गुरुदेव को फ्रेंड बनाइए। आपका गुरु ही फ्रेंड है, यही रिश्तेदार है, नातेदार है। अब बात सही है कि गलत है, इनसे पूछ लो। एक गुरु को, गुरु से तुम्हें हो माता च पिता, तुम्हें हो बंधुश्च सखा, तुम्हें हो, सखा माने फ्रेंड होता है। तुम्हें हो सखा, तुम्हें हो बंधुस, तुम्हें हो माता, तुम्हें हो पिता, तुम्हें हो विद्या द्रविड़म, तुम्हें हो, और तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। ये गुरु के अंदर रूप देखो। जब गुरु तुम्हें प्रेम से सतमार्ग में पुचकार कर चलाता है तो माँ का रूप ले लेता है। जब थोड़ा टाइट राइट डिसिप्लिन करता है तो पिता का रूप लेता है। जब तुम्हें समभाव से प्रेम देता तो बंधु का रूप लेता है, और जब तुम्हारे साथ बैठकर सलाह करता है तो फ्रेंड का रूप लेता, सखा बनता है। और जब तुम्हें कुछ वो विद्या सिखाता, कला सिखाता, योग्यता सिखाता, तो वो बंधु, वो तुम्हारा विद्या बन गया। फिर वो द्रविड़म तुम्हें हो, सर्वम तुम्हें हो, और सब कुछ गुरु तुमको देना चाहता है। इसलिए सब देवों का देव गुरु होता है। इसको भगवान भी स्वीकार करते हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव भाई मेरे हैं। तुमेव विद्या च द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुदेव को देव का स्थान दिया गया है।
देवी, नारियों को देवी का स्थान दिया गया है। कितनी स्त्रियां कथावाचिका हैं, वे अपने नाम के पहले देवी लिखती है। देवी कृष्णा, देवी ये, देवी वो। मैं बड़ा खुश होता हूँ, कम से कम जीती जागती देवी का दर्शन हो। लेकिन जब उनके लटकते हुए बाल देखता हूँ तो मुझे लगता है, हे देवी, तुमसे भगवान भी बचा नहीं पाएगा, बहुत खतरनाक हो। ऐसे बाल लटकाती है, ऐसा फैशन करती है। अरे देवी क्यों लिखती, हीरोइन लिखना पहले। हीरोइन लिख, ये देवी लिखती है, ये लटकन बाल लटकाती है, ऐसा फैशन बनाती है। किसी कथावाचक को, किसी प्रवचनकार को फैशन बना करके समाज को गलत मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। याद रखना, ये पान तमाकू खाकर, पीकदान रख करके ना तो व्यास गादी पर तमाकू पान खाइए, नीचे उतरने के बाद भी कोई व्यसन मत करिए। याद रखना, वाणी से ही संदेश नहीं दिया जाता है, आपकी रहनी गहनी, खान पान, चरित्र आचरण से समाज को संदेश दिया जाता है। आप अपने आप को सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, तब समाज परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। कितने कथाकार, अरे मेकअप और पिकअप, जैसे गाड़ी में पिकअप, ऐसे उनमें मेकअप करके बैठते हैं। सुंदर उंदर कुछ नहीं है। लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया, ढम ढम ढम। ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे शरीर से सुंदर हम नहीं हो सकते हैं इतना जितना हम चाहते हैं, लेकिन हमारी सुंदरता, स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, कर्मों की सुंदरता, वाणी की सुंदरता ही हमारी सुंदरता है, जो ब्यूटी पार्लर की दुकान में नहीं हो सकती है, वो सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में ही संभव हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आप सुंदर सुंदर गुणों से अपने जीवन को सुंदर बनाइए, सुंदर चरित्र से अपने जीवन को सुंदर बनाइए। सीता जी जनकपुर में रहती है। सीता जी बहुत गुणज्ञ महिला है, ऐसे ही थोड़े राम ने उनको अपनी पत्नी बनाया। आज की लड़कियां गुणवान नहीं बनना चाहती ना, गुणवान बनने की इरादा ही नहीं, गुणवान नहीं बनेगी, वो बनेंगी रूपवान। इतना क्रीम पाउडर, धूल माटी, रेहू, सब काजर कजरा बजरा, सब लेस लास के बिल्कुल भूतिन बन के बैठे। अरे ये सब नहीं करना है। अपने मैं छत्तीसगढ़ में गया तो एक गांव में पधरोनी थी, वहां 3-4 लड़कियां ऐसा कजरा वजरा लगा के बड़ा। तो हमने सोचा, अरे भैया साधु के लिए भी खतरा है, क्योंकि आंखों में कजरा है और साधु का कपड़ा उजरा है। ये तो मैंने कहा, बेटियों इतना सज धज कर गुरु के पास मत आया करो, क्योंकि हम तो हर व्यक्ति के जीवन को सद्गुणों से, सदाचार से, सदचरित्र से, सत्कर्म से सुसज्जित कर देते हैं, जिससे तुम इतनी सुंदर हो जाओगी कि भगवान भी तुमसे विवाह करने के लिए ढूंढते ढूंढते जनकपुर जाएगा और तुम जैसी सीता को लेकर अयोध्या में आएगा। अपने को गुणवान बनाओ, गुणवती बनो और गुणवान पति भी बनो, धनवान भी बनो, धनवती भी बनो, चरित्रवान बनो और दानी बनो, ज्ञानी बनो, निर्मानी बनो, विनम्र बनो। कोयल काले रंग की होती है कि लाल रंग की? बोलो। कितने लोगों को संदेह है कहीं लाल ना हो तो भाई उल्टा बोलती। काले रंग की होती है। हाँ, इन्होंने कॉन्फिडेंस से बोला है, काले रंग की होती है कोयल। लेकिन कोयल जब बोलती है तो सबका मन मोह लेती है।
मोह लेती कि नहीं लेती? इतना उसकी बोली अच्छी लगती है कि हम लोग उसके पीछे से बोलते हैं, दोहराते हैं टू टू टू, और जब दोहराते हैं तो चिढ़ जाती है, फिर वो भी जोर जोर बोलती है, तो हम फिर दोहराते हैं, फिर वो शर्मा जाती है, चली जाती है और उसको कहती है ये मूर्खों के चक्कर में न पड़ो, चलो। लोग कितना, लेकिन कौवा बोलता है। कौवा का रंग कैसा होता है? सफेद कि काला? काला। अब वो भी बोलता है, उसका शरीर बड़ा है, विशाल है, लेकिन उसके पीछे कोई बोलता है, उसकी बोली को कोई दोहराता है? कोई नहीं दोहराता, क्योंकि कौवा की बोली कर्कश है, कौवा का खान पान भी मैला है, और कौवा बोलता है तो कठोर बोलता है। इसलिए कौवा को लोग छत की मुंडेरी पर बैठने नहीं देते, पत्थर का टुकड़ा मारकर भगा देते हैं, ढेला मारकर भगा देते हैं कि बैठेगा काँव काँव करेगा, कर कर, सुनना नहीं चाहते, कर्कश बोलिए। अब सोचिए, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, अब मीठी बोली बोल के जग अपनों कर लेते। कौवा किसी का धन नहीं हरता है। एक बार कोयल ने कौवा से पूछा, चाचा जी, अंकल जी, अब तुम लोगों के छत की मुंडेरी पर क्यों नहीं बैठते हो? बहुत कम बैठते हो, दूर पेड़ पर बैठते हो। तो कौवा ने हंस करके जवाब दिया कि बेटी, मैं इसलिए नहीं बैठता हूँ क्योंकि घर घर में बड़े बड़े कौवा बैठे हुए हैं, सबके घर घर में स्त्री पुरुष सब कौवा जैसा बोल रहा है, घर घर में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है, इसलिए मैं शर्मा गया, मैं अलग बैठता हूँ, क्योंकि पूरे घर के लोग ही कौवा हैं, स्त्रियाँ कौविन बन गई, तो हमको शर्म लग रही है। कितने घरों में सुबह से लेकर शाम तक काँव काँव मचा रहता है, शोरगुल मचा रहता है, कोई धीरे प्रेम से बोलता ही नहीं, चिल्ला चोट होता रहता। याद रखना, स्वयं जागो, माता पिता को जगाने के लिए भी कष्ट मत दो, उनसे 2 मिनट पहले जाग जाओ। लक्ष्मण जी राम से पहले जागते थे, राम जी विश्वामित्र से पहले जागते थे। उठे लखन निशि विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। अरुण शिखा, अरुण माने सूरज होता है। जब सूरज सुबह निकलता है उसका रंग कैसा होता है? लाल। तो लाल रंग की शिखा, शिखा माने चोटी, लाल रंग की चोटी किसके सिर पर होती है? मुर्गा के सिर पर होती है। मुर्गे की धुनी को सुन करके लक्ष्मण जी सवेरे जाग जाते थे। आजकल कलयुग में मुर्गे भी कोई उनका भरोसा नहीं, कब बोल दे, आधी रात में भी बोल देंगे और दोपहर में भी बोल देंगे। मुर्गे भी लफंगे हो गए। अब उस समय मुर्गे भी समझदार थे, सुबह बोलते थे, लेकिन अब मुर्गों ने भी सुबह बोलना बंद कर दिया, क्योंकि अब लोगों ने मुर्गे खाना शुरू कर दिया, तो मुर्गे डर के कारण बोलना बंद कर दिए कि बोलोगे तो जान जाएंगे मुर्गा है, मार के खा जाएंगे। मुर्गा लोग खाते हैं। अब मुर्गा, मुर्गी से जो अंडा पैदा होता है, अंडा को खाते हैं। कमाल है। अंडा बहुत गंदा होता है, अंडा कभी मत खाइए, मुर्गी मुर्गा मत खाइए। खीर पूड़ी खाइए, कचौड़ी खाइए, जलेबी खाइए, मीठा पकवान खाइए, रबड़ी खाइए, खाने के लिए इतनी चीज़ें, फल फ्रूट खाइए, अपनी ज़िंदगी को ऐसा सुंदर बनाइए, माल छकोइए। ये मुर्गा उर्गा क्या खाना है? शाकाहारी जीवन बनाइए। उठे लखन निश विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरु से पहले जगतपति जगदीश्वर भगवान राम जग जाते थे।
गुरु और भगवान और विश्व गुरु आ जाए, लेकिन चंदू लाल पड़े सोए रहे। कोई धर्म ग्रंथ का प्रभाव नहीं। प्रात काल उठ कर रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। लक्ष्मण इसलिए पहले उठते थे, उठ करके फ्रेश हो लेते थे, पंजन ब्रश करके रेडी, फिर राम के लिए पानी ले आते थे कि आप प्रभु तैयार हो जाओ। फिर राम लक्ष्मण दोनों पानी लेकर गुरु की कुटिया में जाते थे और गुरु को मुंह धुलाते थे और हाथ पांव धुला करके उनको तैयार करते थे। अभी भी कलयुग में बहुत से शिष्य लोग इस मर्यादा का अनुपालन कर रहे हैं और बहुत से पुत्र और पुत्री भी, बहुत सी बहुएं भी इस मर्यादा का पालन कर रही हैं। और जहां पर इस मर्यादा का पालन होगा वहां पर राम राज्य होगा। वहीं पर राम के गुण जहां होंगे वहीं तो राम होंगे, और जहां राम होंगे वहीं तो राम राज्य होगा। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब शोका। हर्षित भयउ गयो सब शोका। अगर शोक मिटाना है, दुख मिटाना है, कष्ट मिटाना है, हर्ष को लाना है, खुशी को लाना है, आनंद को लाना है, तो राम राज्य लाना पड़ेगा। राम राज्य लाना है तो राम के गुणों से अपने जीवन को विभूषित करना पड़ेगा। राम के गुणों से अपने परिवार को विभूषित करना पड़ेगा। और राम के गुण क्या हैं? ये सद्गुण और सदाचार ही तो राम के गुण है। भक्ति ही राम का गुण है, सत्संग ही राम का गुण है, सेवा ही राम का गुण है। और ये गुण अगर आप में आ जाए तो समझ लो राम राज्य तुम्हारे साथ साथ रहने वाला है। राम राज्य बैठे त्रैलोका। गाओ, दोहराओ। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयो सब शोका। हर्षित भयउ गयो सब शोका। प्रात काल उठी कै रघुनाथा, प्रात काल उठी कै रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठो और माता पिता को सिर नवाओ। माता पिता कभी आपको डांट दे, बुरा मत मानो, नाराज ना हो। थोड़े दिन का संबंध है, थोड़ी जिंदगानी तुम भूल न जाना। ये शरीर बहुत दिन रहेगा नहीं। शरीर को मंदिर समझो और इस शरीर में दुर्गुण मत आने दो। ये शरीर शिवालय है, ये दिल देवालय है, मन मंदिर है। आपके सत्कर्म ही धर्म है। भक्ति का मार्ग ही शांति का मार्ग है। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, परमात्मा की खोज कर रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो। कोई भगवान को वन में ढूंढता है, कोई भगवान को पहाड़ों में ढूंढता है, कोई मंदिरों में ढूंढता है, कोई भगवान को ग्रंथों में ढूंढता है, कोई भगवान को पूजा पाठ में ढूंढता है, कोई भगवान को अल्लाह के नाम पर मस्जिदों में ढूंढता है, मक्का मदीना काबा में ढूंढता है। मुसलमान भाई भी जिसको तुम भगवान कहते हो उसको अल्लाह कहते हैं। और सरदार लोग गुरुद्वारा में ढूंढ रहे हैं, ईसाई लोग चर्च में ढूंढ रहे हैं, सब अलग अलग ढूंढ रहे हैं। लेकिन भगवान कहता है, मौको कहाँ ढूंढो बंदे,
मैं तो तेरे पास में। भगवान कहता मैं ढूंढने के योग्य नहीं हूँ, मैं खोया नहीं, मैं छिपा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास में हूँ, लेकिन तुमने मैली चादर ओढ़ के भगवान को ढूंढ रही, इसलिए भगवान नहीं मिल रहा है। मन को निर्मल बनाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गाइए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। एक भगत भगवान से कहता है, कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, अपना तो मिलने का पता प्रभु बता दो। तो भगवान जवाब भेजता है, मुझे ढूंढने की नहीं है जरूरत, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो, फकत अपने मन को तुम निर्मल बना लो। निर्मल मन में मैं निवास करता हूँ, निर्मल दिल में निवास करता हूँ। निर्मल जिसका अंतःकरण है वहीं पर मैं निवास करता हूँ। न मंदिर में रहता हूँ, न मस्जिद में रहता हूँ, न चर्च गिरजा घर में रहता हूँ, न पहाड़ों कंदराओं में रहता हूँ। रहता तो तुम्हारे दिल में हूँ, लेकिन दिल को देवालय जैसा पवित्र बनाइए, मन को मंदिर जैसा पवित्र बनाइए, फिर हमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे पास में हैं। घूंघट के पटे खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पटे खोल रे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वह साई रमता। घट घट में वह साई रमता। कटुक वचन मत बोल रे तू। कटुक वचन मत बोल रे तो को प्रिय मिलेंगे। घूंघट के बहुत सुंदर है, दोहराइए, मंद मंद ताली बजाइए और मंद मंद गाइए। मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। भक्त भगवान की जय।